मुख्यमंत्री के निधि से पेवर ब्लॉक के काम की हुई शुरुआत। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं भिवंडी के वार्ड क्रमांक 3 रामनगर क्षेत्र की, जहां पर आपको बता दें कि शिवसेना भिवंडी शहर के जिला प्रमुख सुभाष माने जी की उपस्थिति में विशेष तौर पर पेवर ब्लॉक के काम के भूमि पूजन की गई और इस काम की शुरुआत भी की गई। इस बीच आपको बता दें कि स्थानिकों ने सुभाष माने जी को कई मूलभूत सुविधाओं से जो कि स्थानिक वंचित हैं उससे अवगत भी कराया। यहाँ तस्वीर में आप देख सकते हैं कि छोटी छोटी गलियारे जहाँ पर गटर के गंदे पानी स्वतः चलने फिरने वाले रास्तों पर बहते हुए दिखाई दिए। इस बीच सुभाष माने इस गलियारों में दौरा करते हुए दिखाई दिए, जहाँ देख सकते हैं कि स्थानिकों ने अपनी कई समस्याओं से सुभाष माने जी से अवगत कराया। सुभाष माने ने सभी को आश्वासित किया कि जो भी उनकी समस्या रहेगी वो जल्द से जल्द दूर कर दी जाएगी। खासकर आपको बता दें कि जो पेवर ब्लॉक का काम किया जा रहा है वहाँ के स्थानिक समाज सेवक राहुल जुकर, जो कि 75 लाख रुपए के मुख्यमंत्री के निधि से खासकर गायत्री नगर के कई इलाकों में विकास के काम को हरी झंडी दे चुके हैं और काम भी हो चुका है। वहीं आपको बता दें कि आज पेवर ब्लॉक के उद्घाटन के लिए सुभाष माने जी पहुंचे थे, जहां पर स्थानिकों की मूलभूत जो समस्याएं थी उन समस्याओं से जो है महानगर पालिका के संबंधित अधिकारी थे। जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं कि फैसल तातली जो कि आरोग्य विभाग के अधिकारी हैं, उनके साथ में जीवन सोनोने भी थे। इन सभी लोगों को जो जवे का छिड़काव वहाँ पे करना चाहिए, जो डंपिंग ग्राउंड के पास आसपास के लोग रहते हैं जिनके स्वास्थ्य के साथ में कहीं ना कहीं खिलवाड़ होता हुआ दिखाई दे रहा है, इन सभी समस्याओं को जल्द से जल्द दूर करने का आदेश सुभाष माने जी देते हुए दिखाई दिए। वहीं स्थानिकों ने हमारे चैनल से बातचीत के दरमियान पूर्व नगर सेवकों पर कई आरोप लगाए कि पूर्व नगर सेवक जो है यहाँ पर भेदभाव करते हैं। और इस बीच आपको बता दें कि सुभाष माने ने भी वहां पर नगर सेवकों पर शिकंजा कसा कि पिछले कई सालों से नगर सेवक के पद पर रहकर भी इस वार्ड में अगर विकास के काम नहीं कर पाए तो कहीं न कहीं इस सवालों के घेरे में आते हैं। वहीं बता दें कि इस कार्य को कराने में जिन्होंने अहम भूमिका निभाई, खासकर आपको बता दें कि समाज सेवक राहुल जुकर, इनके माध्यम से पेवर ब्लॉक के काम की यहाँ पर शुरुआत की गई है। उनके साथ में देख सकते हैं कि स्थानिक समाज सेवक टिंकू सिंह, राज साहेब बोलांडे, साथ ही साथ स्थानिक कई समाज सेवक भी मौजूद थे। सभी लोगों ने सुभाष माने जी का आभार प्रकट किया और राहुल जुगर के इस कार्य की प्रशंसा करते हुए क्या कहा, ये सुनते हैं। उद्घाटन किया गया, क्या कहना चाहेंगे काम को लेकर? ये आज एरिया हमारा समझ लो 30 साल हो गया। ये यहाँ पे लोग बसे ये गली में, तो 30 सालों से इधर काम हुआ नहीं था। जैसे लोग बोलते ना कि मैं बहुत विकास किया, अभी माने साहब ने बोला मैं गली में घूमा, इधर कुछ दिखा ही नहीं मेरे को, आधा अधूरा काम हुआ। जो बहुत लोग ने क्या सोचा ये हमारा नहीं है, उसका काम मत करो, ये नहीं है, लावारिस एरिया समझ के कुछ ध्यान दिए नहीं। तो इस हिसाब से राहुल भाई हमारे माने साहब को जाके बोले, माने साहब ये रामनगर में बहुत कुछ काम नहीं हुआ। तो इन्होंने पहले तो गायत्री नगर में बहुत सारा ब्लॉक बैठाया, काम कराया। उसके बाद इनको बोला गया भाई हमारे भी रामनगर में भी थोड़ा माने साहब को लाओ, थोड़ा काम करवाओ। तो राहुल भाई इसीलिए माने साहब को लेके आए, पेवर ब्लॉक का काम चालू कराए। और उसके बाद आने वाले समय में बहुत सारा इधर पे जो पानी का समस्या है वो भी कम हो जाएगा। और अभी बोले जो यहाँ पे बस्ती में लोग रहते हैं, धूल और मिट्टी जो उड़ रही है, यहाँ पे बीमारी ऑटोमेटिक पैदा होती है, उसके वजह से डंपिंग ग्राउंड का भी मुद्दा लिए। तो बहुत अच्छी बात बताए माने साहब। और उसके बाद हमारा मोहल्ला तो पहले से एक है, हम तो रामनगर में बचपना से रहे, हमको मालूम है कैसे इधर रहते लोग। बस यही बोल के यहाँ पे जो 10 सालों में कुछ काम हुआ है ऐसा नहीं है, एकदम काम नहीं हुआ, मगर कुछ काम बाकी है। वो आगे पीछे शासन करेंगे नहीं करेंगे, माने साहब है होगा काम, वो अभी आ गए साहब तो हो जाएगा। विषय क्या है, यहाँ मेन मुद्दा है उर्दू मीडियम स्कूल नहीं है हमारे लिए, जिसके लिए मैंने कारपोरेशन को अर्जी भी लगाया कि हमको उर्दू मीडियम स्कूल चाहिए। यहाँ जो सरकारी जगह है, हर जगह भी है, और यहाँ पे उर्दू मीडियम स्कूल के लिए हमें बहुत खास ज़रूरत है, क्योंकि इतने बड़े क्षेत्र में एक भी उर्दू मीडियम स्कूल नहीं, हमारे बच्चों को शांति नगर जाना पड़ता है यार। अगर इसके लिए हमारे साहब अगर कुछ कर सकते हैं हमारे लिए, तो ये काम अगर हमारा कर देंगे तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी साहब की। जो गटर का काम हुआ है कोई काम का नहीं हुआ, खाली नाम का गटर काम हुआ, काम सही हुआ नहीं है। दूसरी बात है कि पानी का बहुत तकलीफ है। तीसरी बात है कि गर्दा उड़ता है कचरा पट्टी का, इसका कोई व्यवस्था सरकार करे तो जनता सुखी रहेगी। दूसरी बात जो 1 लाख भाई जो बोले कि स्कूल के लिए, उसके लिए भी बहुत मैं चाहूँगा कि सरकार सुनवाई करे और काम करे, बच्चों को तारीफ होके। आज के काम के बारे में क्या कहेंगे जो आज को जो साहब दिखे गली घूम घूम करके, उनकी बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, बहुत बहुत रिक्वेस्ट करूँगा कि साहब जो देखे
जो किए, जो भाषण दिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी करीब करीब यहाँ 24 साल से हो, पानी का, गटर का, और उसके बाद ये जो कचरा डंपिंग है, इससे बहुत हम लोग को तकलीफ हो रही है। अभी बारिश के टाइम ऐसा होती है ना कि हम लोग को चलने के लिए सोचने पड़ता है, यही सब समस्या है। चलिए साहब आए, अब इनके द्वारा माध्यम से इंशाल्लाह हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अब हौसला, आज बहुत खुशी हुआ कि ये आज गली में घूमे। हमारे पास तो बहुत आए गए, बाकी इतना खुशी से कोई नहीं मोहल्ले में हमको घूमे। यही इतना कह के साहब बोले कि ठीक है, ये धीरे धीरे तकलीफ दूर हो जाएगा, ये अभी ब्लॉक का काम और गटर का काम चालू होगा। हाँ, यहाँ पे मोहल्ले में बहुत तकलीफ थी। माने साहब को हमने बुलाया, वार्ड पूरा घुमाए, हमने गली गली घुमाए। गली गली घुमाने के बाद में आधा काम वार्ड का हुआ है, आधा काम नहीं हुआ है। तो वही माने साहब की वजह से अभी काम यहाँ पे चालू होने वाला है। नूरी नगर डोंगरपाड़े की तरफ की भी लोगों की शिकायत है, उनका भी काम हम माने साहब से बोलेंगे और वहाँ का भी काम चालू करेंगे। माने साहब आए हैं यहाँ पे, तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ इनसे कि इधर ये अपना एक डोंगरपाड़ा एरिया है पीछे, वो रास्ते पे रोड तो है ही नहीं है, रोड है, रास्ता है, लेकिन एकदम ऐसा रास्ता है कि उस पर गाड़ी वाड़ी चल नहीं सकती है, लोगों को बहुत दिक्कत है। और रास्ते का प्रॉब्लम उस पर अलग है। दूसरा उस पर प्रॉब्लम है पानी का, पानी की लाइन नहीं है। यहाँ तक ये जो टांकी में लाइन गई है उसी रोड रास्ते से आई है, लेकिन वहाँ पे पानी नहीं है। लोग जो है 500 फीट 600 फीट दूरी से पानी लेके आते हैं, उनका पाइप नुकसान होता है, कोई चोरी करके लेके जाता है, बहुत दिक्कत है। और उस पर गटर एक 4 की लाइन डाल दे अगर, तो समझ लो वो 500 क्या हज़ारों का एरिया है, वो बहुत राहत हो जाएगा वहाँ पे। और रास्ता का, वो रोड का प्रॉब्लम हो और रोड बन जाए, और गटर। आज के प्योर ब्लॉक के बारे में क्या कहने हैं? आज जो प्योर ब्लॉक लगाया जा रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे? तो इसके लिए मैं माने साहब का धन्यवाद करता हूँ कि इनकी वजह से ये काम हुआ और ये हो जाएगा। नहीं, आपके माध्यम से पहले बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि गायत्री नगर में मैं एक साल में कम से कम 10 बार आया हूँ। आज रामनगर में आया, वार्ड नंबर 3 है ये। और मैं देखते जा रहा हूँ कि एक साल से राहुल जो काम लेके आ रहा है, नगर पालिका की जो आज परिस्थिति देखे तो पैसा नहीं है ऐसा बोल रहे, कोई एक्सपेरिमेंट मंजूर करने को तैयार नहीं। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे ठाणे जिला के मुख्यमंत्री हमारे माननीय एकनाथ जी शिंदे साहब आज मुख्यमंत्री है, तो उनके माध्यम से जो भी डीजी लाने का काम यहाँ पे हम लोगों ने किया है और पूरा काम देखा। अभी इधर देखा तो ऐसा लगता है कि एक इंसान रहते हैं कि जानवर रहते हैं, ऐसे महापालिका का यहाँ पे हुआ। यहाँ के नगर सेवक जो भी कुछ भी बोल रहे हैं, विकास किया, ये किया, वो किया। मैंने गली में देखा, आधा गली किया, आधा गली नहीं किया। इसका मतलब क्या समझते हैं कि लोगों को तुम गुमराह कर रहे हैं कि ये मेरा नहीं है, मेरा ये नगर पालिका है, नगर पालिका का पैसा है, तुम किसी की गली में नहीं कर रहे हो, किसी की गली में गटर आदि किया, किधर किधर पेड़ लॉक आधा किया। तो ये कोई काम करने का तरीका नहीं। 20-25 साल में मैंने देखा वही के वही परिस्थिति गायत्री नगर के लोग हैं। और हमारे गरीब मजदूर करने वाले लोग, छोटे छोटे लोग यहाँ पे रहते हैं, उनको सुविधा देना महापालिका का काम है, लेकिन महापालिका उसमें सक्सेस नहीं हो रही है। तो हमने एक साल से बीड़ा, और मैं तो पूरे भिवंडी में आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के माध्यम से 100 करोड़ से ज़्यादा निधि लाया हूँ, लेकिन मैंने ध्यान दिया है गायत्री नगर पे ज़्यादा। ये गायत्री नगर में कोई सुविधा हुई नहीं है। और 4-4 बार लोग नगर सेवक आए, हमने विकास किया है क्या 4 बार। अगर तुम चुन के आने के बाद अगर नहीं कर सकते हो, हमने दावे के साथ कहता हूँ कि गायत्री नगर में एक साल के अंदर जो काम हुआ है, कम से कम 50-60 लाख रुपया अभी तक हुआ है। लेकिन आने वाले जब तक माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब है, मैं उससे भी डबल यहाँ से निधि लाऊंगा और पूरा गायत्री नगर के लोगों को सुविधा देने की कोशिश करूंगा। उसके पानी का लाइन है, दुर्गा नगर साईं बाबा मंदिर, उधर पानी का तकलीफ है, वो लाइन है। दूसरा गटर का मसला, अभी सब अधिकारी को मैंने देखा कि गटर कोई पता ही नहीं है। दूसरी बात, ये डंपिंग ग्राउंड है, वहाँ पे तुम्हारा मशीन चल रहा है, पूरा धुआं उठ रहा है। मैं महापालिका को आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि ये जो तकलीफ लोगों को हो रही है, ये तकलीफ से जल्द धूल उड़ती है घर घर में और लोगों को सेहत में तकलीफ आ सकती है। मैं आपके माध्यम से महापालिका के प्रशासक आयुक्तों को कहना चाहूँगा कि अगर डंपिंग ग्राउंड की तकलीफ इन लोगों को ऐसी होती रही तो ये डंपिंग ग्राउंड हम लोग बंद करेंगे। ये डंपिंग ग्राउंड हम लोग चालू नहीं करने, ये कचरा नहीं डालने देंगे हम लोग। ऐसा काम नहीं होता है। तो मैं इतना कहूँगा कि
लोगों को सुविधा देना हमारा। आपने देखा हो क्या एकनाथ शिंदे साहब रात दिन 16 घंटा 18 घंटा काम कर रहे हैं, तो हम उनका कार्यकर्ता पदाधिकारी हम जिम्मेदार लोग हैं, तो भिवंडी में जहाँ जहाँ तकलीफ है वहाँ पे पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं और स्मार्ट शासन के माध्यम से हम लोग सुविधा देने की कोशिश कर रहे हैं। बस इतना हमारा काम है। एक सवाल जिस तरह से मैंने हमेशा आपसे किया है कि लोकसभा का चुनाव नजदीक है, देखा जाएगा तो विधानसभा का चुनाव भी आ जाएगा। इस बीच देखा जा रहा है कि शिंदे गढ़ और भाजपा और राष्ट्रवादी अजित पवार गढ़ एकजुट होकर जो चुनाव लड़ने वाले हैं इस लोकसभा के चुनाव में, तो विधानसभा के चुनाव में कहीं ना कहीं आपका नाम आ रहा है। क्या लगता है आपको टिकट यहाँ से देने की मतलब? बात ऐसी है कि लोकसभा अभी हो जाने दो, विधानसभा अभी बहुत लंबा है, बहुत लंबा नहीं है, लेकिन लोकसभा के बाद ही विधानसभा लगेगा। तो आपका जो सवाल है कि आपको मालूम है कि यहाँ से शिवसेना जब एक साथ में थी तो रुपेश मात्रे साहब हमारे यहाँ पे 2 बार चुन के आए। ये मतदार संघ जो है वो शिवसेना का है। यहाँ पे भाजपा के लोग भले दावा करते हैं, उनकी इच्छा होगी, लेकिन यहाँ से शिवसेना लड़ेगी। कौन लड़ेगा ये अधिकार मेरा नहीं है। मेरे को अगर आदेश दिया माननीय एकनाथ शिंदे साहब, लेकिन आपका नाम जो है चर्चा में है इस वो तो जनता नाम लेती है, लेकिन मेरे को अधिकार नहीं है। माननीय एकनाथ शिंदे साहब जो आदेश देंगे उसके पीछे खड़े रहेंगे, मेरे को आदेश देंगे तो ये विधानसभा में 100% लड़ूंगा। वो जो अभी डंपिंग ग्राउंड की तरह अपन फेवर ब्लॉक का काम किए, वहाँ की आपने हालत देखी होगी। लोग बोल रहे हैं कि हमने विकास किया, लेकिन उनका विकास खाली कागज पे, प्रैक्टिकल उनका विकास है ही नहीं। वो खाली नाम में बोलते हैं कि हमने किया, लेकिन लोग अभी आपने खुद देखा होगा कि वहाँ के लोग क्या बोल रहे हैं, आधा किया है, आधा नहीं किया है, आधा छोड़ के भाग गए। उन्हीं को मालूम उन्होंने उनका विकास खुद का किया है क्या लोगों का विकास किया है। वो खाली बोल रहे विकास किया, लेकिन वो मेरे ख्याल से उनका खुद का विकास हुआ है। अभी उनको बताना पड़ेगा कि विकास किस चीज़ को बोलते हैं। अभी जो काम चले वो उस चीज़ को विकास बोलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइट लगी, इसको विकास बोलते हैं। जो लोगों को चाहिए वो दो, उसको विकास बोलते हैं। खाली लोगों से लो मत।